आगे भी हैं सारे सारे की फोटो खींच ले ले लेंगे दो हैं इसलिए मार फ्रेंड आयो चाका पतीला दर्द चाकी क्या अरे अरे मैं टेकन खातर आऊं तो ठीक है बड़ी देख के हां उधर 1100 का बताओ था, ये तो 600 का ही बताओ है 1100 का हैं 1100 का ये तो महंगे दे रहे बिल्कुल महंगे मैं डिस्काउंट करके बता प्रधान जी सही बता बस सही बता उसका कौन सा लेंगे वो बड़े वाला आगे भी हैं सारे सारे की फोटो खींच ले ले लेंगे दो हैं इसलिए मार फ्रेंड आयो चाका पतीला दर्द चाकी क्या अरे अरे मैं टेकन खातर आऊं तो ठीक है बड़ी देख के हां उधर 1100 का बताओ था, ये तो 600 का ही बताओ है 1100 का हैं 1100 का ये तो महंगे दे रहे बिल्कुल महंगे मैं डिस्काउंट करके बता प्रधान जी सही बता बस सही बता उसका कौन सा लेंगे वो बड़े वाला ज्योति मैंने प्रकाश यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योति सरोवर। अगर हम सामने देखेंगे वहाँ पर अभी दर्शन करके आएंगे तो उधर में लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा वो घूमते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। तो सर उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ को सामने से हम देख रहे हैं सर, ये जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया।
तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी, अगर हमने परिक्रमा नहीं किया, अगर परिक्रमा उसके कर चुके हैं तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेव। इसी प्रकार हम विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो प्रभु जी, ये था यहाँ का जानकारी। आप अपनी तरफ से इस सेवक को जो भी अपनी तरफ से सेवा देना चाहेंगे प्रभु जी आप दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की जय। अरे तू तो कित काट दिया बा ना। लगाई गई है, उनके लिए एक जरूरी सूचना है। इस पॉइंट पर भी आपकी ड्यूटी लगाई गई है। जैसे आप सहमत हैं, आपकी शुरू हो चुकी है। आपसे ले लो 20 के तो अरे खुले कर ले खुले इसमें कर ले एक 10 का तो डाल कोई नहीं चलता है।